डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत लैंग्वेज एंड लर्निंग, मतलब फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के क्या कार्य हैं, इनके क्या यूज हैं, इसका किस प्रकार कार्य करता है भाषा, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे किस तरह से कार्य है भाषा का, लैंग्वेज का फंक्शन किस तरह से, किस प्रकार प्रयोग किया जाता है भाषा का। हर पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक अच्छे से बने रहिए और हो सके तो नोट्स भी बनाइए। आप अगर नोट्स बनाते हैं तो आप में लिखने की कला भी डेवलप होगी, साथ में आप अच्छे से समझ भी पाइएगा और आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप अपने नोट्स को पढ़ के जाते हैं तो अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है संप्रेषण। संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह हमारे विचारों, भावों, सूचनाओं एवं तथ्यों को एक दूसरों के साथ संप्रेषित करने के माध्यम का कार्य करता है। संप्रेषण जो है वो विचारों को, अपने आपका जो अपना विचार है वो दूसरों के सामने किस प्रकार प्रकट किया जाए वो आप भाषा के माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो भी भाषा के प्रयोग वो भी करता है, जिससे आप उनकी बातों को समझ पाते हैं और अपनी भाषाओं का प्रयोग करके ही अपनी हर बातों को दूसरे को समझा सकते हैं, या फिर अपने विचारों को, आपका जो भाव है या फिर आप जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, सूचना सामने वाले को बताना चाहते हैं, वो संप्रेषित करने का माध्यम है और उस माध्यम का कार्य करता है कौन? तो वो भाषा है। इस प्रकार से संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पहला जो कार्य है भाषा का वो अपने विचारों, भाषा, सूचनाओं और भावों, आपका जो भाव है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। भाषा जो है सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात परस्पर बातचीत करने में सहायता प्रदान करता है। भाषा के द्वारा समाज में विचारों का आदान प्रदान होता है और व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक बंधनों में बंधे रहते हैं। भाषा जो है सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात परस्पर बातचीत करने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। भाषा के द्वारा समाज में जो है विचारों का आदान प्रदान होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और व्यक्ति जो है एक दूसरे से सामाजिक बंधनों में बंधते हैं। अगर आप समाज में एक भाषा का यूज करते हैं तो वो एक दूसरे से बात करने में सहज महसूस करते हैं और एक बंधन में जुड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे भावनात्मक अभिव्यक्ति। ये भावात्मक जो अभिव्यक्ति है, इमोशनल एक्सप्रेशन, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। कोई भी व्यक्ति जो है भाषा के द्वारा अपने भावों को, जो अपने भाव उनका जो है वो अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए किसी को आशीर्वाद देना, भलाई के लिए कामना करना, ये इमोशनल जो है भाषा के माध्यम से। अगर आपका भाषा हिंदी है तो आप हिंदी में ही उनके बारे में दुआ कीजिएगा कि मेरे गॉड या मेरे भगवान उनके लिए ये चीज़ हो पाए, वो अच्छे से। जैसे कि मुझे आपके लिए कुछ प्रे करना हो, प्रार्थना करना हो, तो मैं इस तरह से कहूँगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर मेरे जितने भी देखने वाले वीडियोज़ हैं अब मेरे नोट्स को, तो गॉड उनको
अच्छा मार्क्स दिलाएं एग्ज़ाम हॉल में, और ताकि अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। तो मैं हिंदी भाषा को बोलता हूँ तो हिंदी भाषा में ही गॉड से प्रे किया। तो ये जो इंग्लिश भाषा का यूज करता है वो इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो इस तरह से आप जो है किसी भी भाषा को आशीर्वाद देने या भलाई करने के लिए कामना कर सकते हैं भाषा का यूज, भाषा का प्रयोग। 4th नंबर पॉइंट में देखेंगे विचारों का साधन, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ थॉट्स। अधिकांश समय मनुष्य किसी न किसी विषय पर सोचता रहता है। हम विचार वाक्य में करते हैं और वाक्य भाषा का अभिन्न अंग है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा विचार का साधन है। ये जो बोल रहा है इस पॉइंट के माध्यम से बताना चाह रहा है कि अगर आप कुछ भी सोचते हैं या फिर अकेले में बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं किसी के बारे में, या फिर अपने ही बारे में सोच रहे हैं, या फिर अक्सर जो लड़का होता है या फिर लड़की होती है, अगर उनके लाइफ में कोई अदर BF या GF जिसको आप बोल सकते हैं अगर रहते हैं, तो वो उनके बारे में किस तरह सोचेंगे? इस तरह कि आज मुझे उनसे मिलना है, मिल के बहुत सारी बातें करना है, उन्हें कुछ बताना है। तो आप वो भी अगर विचार भी करते हैं उनके बारे में तो आप वो हिंदी में ही कीजिएगा, बिकॉज आपका जो लैंग्वेज हिंदी है। अगर कोई अलग लैंग्वेज जानता है तो उसी लैंग्वेज में वो विचार करेंगे, बिकॉज ये भी विचारों का एक साधन है भाषा। इस प्रकार से आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट है पहचान की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी। भाषा के द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं। जब व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है तो भाषा के द्वारा उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा, उसके क्षेत्र विशेष और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मैं भी इस माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, मेरे भाषाओं में जो लय है या फिर बोलने की जो पिच है वो एक तरह से उत्तर भारत की तरफ क्या है। तो मैंने भी मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है जो BEd कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। तो वहाँ एक कमेंट आया, सर आप कहाँ से हैं? तो मैंने उन्हें सिर्फ ऐसा बोला कि आप अंदाज़ा लगाओ मैं कहाँ का हो सकता हूँ। तो उसने ऐसा ही जवाब दिया कि आप तो उत्तर भारत से हैं, लगता है आपके आवाज़ से मुझे पता चलती है कि आपका जो बोलने का पिच है, वो स्टाइल है, वो एक तरह से यूपी और बिहार वाले से के तरफ का है। तो मुझे लगता है कि या तो आप यूपी के हैं या फिर बिहार के। वो एग्जैक्ट सही पकड़े, मैं रियल में बिहार से हूँ। और इस तरह से आप भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति जो है उसे किसी सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो भाषा एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भाषा के द्वारा पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी क्या शिक्षा है और उसके क्षेत्र में विशेष और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी दे सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट में देखेंगे तथ्यों का संकलन, रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स। भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तथ्यों का संकलन करना। ज्ञान के प्रचुर भंडार को पूर्णतया याद नहीं किया जा सकता है, अतः यह जरूरी हो जाता है कि उन तथ्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि वह भविष्य में काम आ सके। संकलन का माध्यम भाषा ही हो सकता है। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं पूरी तरह से। मान लीजिए आप याद रख भी सकते हैं तो वो चीज़ आप सब दिन नहीं रह सकते, बिकॉज जो व्यक्ति इस धरती पे आया है उसको जाना ज़रूर है। तो वो व्यक्ति सब दिन कैसे रहा या फिर अपने विचारों को सब दिन के लिए या फिर दूसरों व्यक्ति के लिए कैसे रखा जाए, भविष्य में फ्यूचर में आने वाले जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे सिखाया जाए। तो वहाँ आप भाषा का यूज करके तथ्यों के आधार पे लिख के रख सकते हैं। जैसा कि आप बहुत सारे अभिलेख देखे होंगे अशोक का। अशोक जितना भी अभिलेख बनाया है पाली भाषा का यूज करके, तो वो लिख के ही आज हम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि अशोक के शासनकाल में किस तरह से हमारे देश की स्थिति थी और किस तरह से उस समय परंपरा हुआ करती थी। तो एक तरह से आप तथ्यों का संकलन जो है वो भाषा के आधार पे कर सकते हैं। अगर आप भाषा जान रहे हैं तो भाषा के माध्यम से लिख के उस तथ्य को रख सकते हैं। ये हुआ 6 नंबर पॉइंट। अब देखेंगे भाषा के अन्य कार्य, वो सब जितने भी थे वो महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। अब इनका जो अलग कार्य हैं, अन्य कार्य, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला देखेंगे सूचनात्मक, इंफॉर्मेशनल। भाषा के द्वारा
विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, आप भाषा के माध्यम से अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कल्पनात्मक। भाषा के माध्यम से व्यक्ति या बालक विभिन्न प्रकार की कल्पना करते हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों से खेलता है। बालक अपने खेल में किसी को डॉक्टर या नर्स बना देता है। आप लोग देखे होंगे बच्चे जो खेलते हैं वो गुड्डे गुड़ियों को अपने साथ रख लेते हैं और साथ में उसी में से किसी को डॉक्टर या फिर नर्स बना देते हैं। इस तरह से बालक अपने खेल को खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे साधनात्मक। भाषा का प्रयोग हम व्यक्ति या बालक को पढ़ाने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार एक साधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि कोई भी भाषा हो उसी भाषा से हम किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी बालक को पढ़ा सकते हैं। तो एक प्रकार से ये भाषा जो है साधन के रूप में भी कार्य करता है। तो इस तरह से आप लोग भाषा का एक और कार्य लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट देखेंगे रेगुलेटरी। ये जो है रेगुलेटरी के रूप में भी इसका कार्य होता है भाषा का। भाषा के द्वारा व्यक्ति या बालक दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण अथवा व्यवहार नियंत्रण करता है। भाषा के द्वारा व्यक्ति या बालक द्वारा दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण या व्यवहार नियंत्रण करता है। मतलब रूल एंड रेगुलेशन भाषा के माध्यम से आप कर सकते हैं, रूल को फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी भी रूल नियम रेगुलेशन को फॉलो करवा सकते हैं। फिफ्थ नंबर में है अतःशोध हेरिस्टिक। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति बालक विभिन्न घटनाओं, तथ्यों अथवा विषय वस्तु के बारे में पता लगाता है और इस प्रक्रिया में वह भाषा को माध्यम बनाता है। तो इस तरह से आप फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या कार्य है उसको पॉइंट वाइज आपने देखा और सभी पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका विशेष धन्यवाद बिकॉज आप वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो पूरी तरह से आपने देखा।